हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे, जो बंगाल, मैसूर और पंजाब में जो विस्तार हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में 1 से 57 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अभी ये हम लोग सेकेंड वीडियो बना रहे हैं, तो सेकेंड वीडियो 58 से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो 1764 में दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी 10वें गुरु। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया था ये प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, डिंगडीगुल नाम है। तो डिंगडीगुल नाम किसका है। तमिलनाडु के एक नगर का नाम है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो ये अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से रिपीट कर लेते हैं, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स ईस्ट इंडिया का एक्ट पारित किया गया था। तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो अवधि और युद्ध, तो 1767 से 1769 में ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, लिख रहा है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को ये करना है, तो ये तो गलत हो गया भाई। आ जाते हैं हम लोग 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, ये सही है। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। और 1845 से 1846 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला में है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिख को सैन्य प्रमुख से नियुक्ति किया था। नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। हाँ, बने थे, उन्हीं के बेटे थे। तो ये इसका राइट है। गुरु अंगदेव ने सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो
क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्य पर विचार कीजिए। तो राजसी राज्यों पर विचार करते हैं तो पहले आ जाता है सतारा, उसके बाद आ जाता है संभलपुर, उसके बाद आ जाता है झांसी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। तो आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित करने वाले थे, ये थे टीपू सुल्तान, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, ये डलहौजी के समय से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 74 पे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 1775 में, तो 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा, तो ए का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 1780 में, तो 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, जो ऑप्शन नंबर बी का 4 हो जाएगा। सी का हो जाएगा 1824 में, तो 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी का 1, और बच गया डी, तो डी का हो जाएगा 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर ए का 3, बी का 4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठागों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था। तो ठागों के दमन में निम्नलिखित में से कर्नल स्लीमैन संबंध है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर बादशाह कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। तो इस तरह से ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1707 में ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। तो मोहम्मद मुअज्जम बैठा था बहादुर शाह प्रथम के नाम से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसका सहायता से सम्राट बना। तो वो बना था जुल्फ़िकार के सहायता से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे। तो फर्रुखसियर बने थे सैयद बंधु की सहायता से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो किंग मेकर के रूप में जाना जाता है सैयद बंधु को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी। तो ये किया था फर्रुखसियर को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया है। तो सबसे पहले फर्रुखसियर को बनाया था, उसके बाद रफ़ीउद दरजात को, उसके बाद रफ़ीउद दौलत को, उसके बाद मोहम्मद शाह को। तो इसका 1, 2, 3, 4 चारों को सही क्रम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था। तो सैयद बंधुओं का समय हुआ था मोहम्मद शाह के समय हुआ था, तो मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो रोशन अख्तर था, ये था मोहम्मद शाह रंगीला का नाम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद के किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद शाह
रंगीला के समय, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय किया गया था? तो ये किया गया था शाह आलम द्वितीय के समय में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर था ये शाह आलम द्वितीय का नाम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली के राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में? तो ये शायर थे बहादुर शाह द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सुमेलित करना है इसमें राज्य और संस्थापक से। तो बंगाल का संस्थापक 1713 में हुआ था, ये कौन किया था? तो ये किया था मुर्शिद कुली जफ़र खान ने, तो ए का 1 हो जाएगा। बी का है फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद 1714 में हुआ था, तो इसका संस्थापक है मोहम्मद खां बांगस, जो ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। सी का कर्नाटक 1720 सआदतुल्ला खां, सी का 3 है। अवध 1722 मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो राज्य और संस्थापक से, तो हैदराबाद का संस्थापक है मीर कमरुद्दीन चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क, तो ए का 1 हो जाएगा। रुहेलखंड 1727 अली मोहम्मद खां, बी का 2 हो जाएगा। भरतपुर 1740 बदन सिंह, सी का 3 हो जाएगा। और डी है मैसूर 1761, इसका संस्थापक थे हैदर अली, तो मतलब ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये कहलाते थे अवध के नवाब, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ये किया था चूरामन ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातू एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुर्शिद कुली जफ़र खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है? तो ये मिली है फर्रुखसियर से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो ये मुर्शिदाबाद की स्थापना किया था मुर्शिद कुली जफ़र खान ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था? तो ये कारण था मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, यही इसका मूल कारण था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 101 है, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया? तो शुजाउद्दीन को प्रदान कौन किया था 1733 में? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले लेती है? तो ये कहा गया है अलवर्दी खां के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं के भय नहीं है? तो ये कहा था अलवर्दी खान ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसे ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये कहा था अंग्रेजी अलवर्दी खान ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी क्वेश्चन नंबर 106 है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे सिराजुद्दौला, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, पॉइंट नंबर 1 था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, 2 में है अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, पॉइंट 3 में है भौगोरे कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था? तो ये हुआ था 15 या 20 जून 1756 को, और बी में है काल कोठरी की तिरसादी, तो काल कोठरी का तिरसादी घटना हुआ था 20 जून 1756 में। सी में है अलीनगर की संधि, तो अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 में, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। तो इसका ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें? तो वो क्षेत्र है 24 परगना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 110, क्वेश्चन नंबर 110 है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाई, क्योंकि पॉइंट ए में दिया हुआ है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो। तो ये एकदम राइट हो जाएगा, मतलब इसका 110 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातनाएं देते हैं? तो ये पत्र लिखा था मीर कासिम ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ये कदम उठाया था मीर कासिम ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि
12 अगस्त 1765 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट ए है शाह आलम द्वितीय को कारा एवं इलाहाबाद जिले दिए गए, सही है। पॉइंट 2 में है कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप में मिली, ये भी सही है। पॉइंट 3 में हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेज के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, तो मतलब ये भी सही था। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को जो भी एक क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में शूट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।